प्रिंसेस रेपिंसल की कहानी। एक बादशाहत जो पहाड़ों के दरमियान छपी हुई थी, वहां एक जवान प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम रेपिंसल था। वो अपनी मेहरबानी और अक्लमंदी के साथ साथ अपने लंबे सुनहरी बालों के लिए भी मशहूर थी, जो इतने लंबे थे कि जमीन को छू लेते थे और एक चमकदार रोशनी में चमकते थे। बहुत कम लोगों को मालूम था कि इसके बाल सिर्फ खूबसूरत नहीं थे बल्कि ये जादुई भी थे। रेपिंसल के बालों की कहानी एक कदीम पेशिन गोई में धीरी हुई थी। रवायात के मुताबिक इसके बाल जिंदगी की ताकत रखते थे, जख्मों को भरने, हौसला देने और तूफानों को पुरसुकून करने की सलाहियत रखते थे। लेकिन इस ताकत की एक कीमत थी। रेपिंसल एक अलग थलग टावर में कैद थी, दुनिया से छपी हुई, ताकि इसकी जादुई ताकत की हिफाजत की जा सके। इसकी तन्हाई के बावजूद रेपिंसल के दिन कभी तन्हा नहीं गुजरते थे। इसके पास जानवरों के दोस्त थे, एक अक्लमंद उल्लू जिसका नाम ओरन, एक शरारती गुलहरी जिसका नाम पंप और एक नर्म दिल हिरन जिसका नाम लारा था। ये सब इसकी कंपनी में रहते और इसे बाहर की दुनिया की खबरें लाते। अक्सर रेपिंसल बुलंद खिड़की के करीब बैठकर अपने बालों की चटियां बनाती, जबकि ओरन इसे बादशाहत और उसके लोगों के बारे में कहानियां सुनाता। एक शाम एक जोरदार शोर ने इसके टावर के आसपास के खामोश जंगल को खलल डाल दिया। ओरन तेज परवाज करता हुआ खिड़की के जरिए अंदर आया, इसके परों में बेचैनी थी। रेपिंसल, बादशाहत को एक खौफनाक खतरा लाहक है, इसने जल्दी से कहा। एक सिया जादूगर मालोर आपके बालों की ताकत हासिल करने के लिए आया है और उसने पहाड़ों से गुजरने का रास्ता ढूंढ लिया है। रेपिंसल का दिल धड़क उठा। इसने मालोर की हिर्स और उसकी वजह से फैलाई जाने वाली दहशत की कहानियां सुनी थीं। ये महसूस करते हुए कि अब छुपना मुमकिन नहीं, इसने फैसला किया कि यह वक्त है कि वो अपनी तकदीर का सामना करे। मेरी मदद करो और मेरे बाल नीचे करो ओरन, इसने कहा, इसकी आवाज़ अज़्म से भरी हुई थी। इसने अपने लंबे चोटों के आखिर को खिड़की के मजबूत कुंडी से बांधा, इसे नीचे टावर की तरफ गिरा दिया जैसे एक सुनहरी रस्सा। अपनी हिम्मत जमा करते हुए इसने उतरना शुरू किया। जब वो जंगल के फर्श पर पहुंची तो पंप और लारा भी उसके साथ हो गए। मिलकर उन्होंने सिया जंगल के दरमियान सफ़र किया। उनका रास्ता रेपिंसल के बालों की नर्म चमक से रोशन हुआ। वो एक साथ पहुंचे जहां मालोर की सिया फौज पहले ही आगे बढ़ रही थी। रेपिंसल ने एक गहरी सांस ली, अपने बालों को छुआ और बचपन में सिखाए गए कदीम अल्फाज को चुपके से कहा। इसके बाल चमकना शुरू हुए, मालोर और उसके पैरोकारों को अंधा कर दिया। अचानक जमीन से बैल उभरे जो जादूगर को बांध दिया। रेपिंसल के बालों में छपी जादू ने इसकी बहादुरी का एहसास किया और उसकी चोटियां चमकदार ढाल में तब्दील हो गईं। बादशाहत को मालोर की सिया तवानाई से महफूज रखा। इस लम्हे मालोर की ताकतें खत्म हो गईं और वो बेबस हो गया, जादुई बैलों के जरिए बांध दिया गया। जब इसकी बादशाहत दोबारा महफूज हो गई तो रेपिंसल अपने टावर की तरफ लौटी, लेकिन अब मुख भर से लोग इसे देखने आते थे कि वो बहादुर प्रिंसेस जिसने उन्हें बचाया। और अगरचे इसने अपने बालों की जादुई ताकत की हिफाजत जारी रखी, रेपिंसल अब अकेली नहीं रही। इसकी दास्तान दूर दूर तक फैल गई और वो इस प्रिंसेस के तौर पर जानी जाने लगी जिसकी बहादुरी किसी भी जादू से ज्यादा चमकदार थी।